नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है मंगलवार और तारीख 21 जुलाई। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। विधानसभा के बाहर विपक्ष का हंगामा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष ने विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष ने कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बाढ़, खराब सड़कें और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। सदन के अंदर भी इन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विधानसभा मानसून सत्र में टीआरई 4 पर बड़ा ऐलान। विधानसभा के मानसून सत्र में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने घोषणा की कि टीआरई 4 की अधिसूचना जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में जारी की जाएगी। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी और 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लक्ष्य पर तेजी से काम किया जा रहा है। सदन को एक सूचना भी मैं देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ ही दिन पूर्व 1 लाख शिक्षकों की बहाली अगले 5 साल में करने का निर्णय लिया है और हम लोग इसी महीने टीआरई 4 की अधियाचना भेजने वाले हैं। लेकिन सदन को यह बात जानना चाहिए कि अभी हमारे पास प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में 63,047 शिक्षक मानक से अधिक हैं, जिसको हम उसको लगातार समायोजन करके और विभिन्न विद्यालयों में भेज रहे हैं। सीएम आवास और सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी। बिहार के मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद पुलिस, डॉग स्क्वाड और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। पूरे परिसर की गहन जांच की गई है। पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी हुई है। विधानसभा में सूखा नशा पर गरमाई बहस, मंदिर वाले बयान पर हंगामा। बिहार विधानसभा में सूखा नशा और नशीली दवाइयों की बिक्री का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया। राजद और जेडीयू के सदस्यों ने कड़े कानून और सख्त कार्रवाई की मांग की, लेकिन मंदिरों में गांजा सेवन को लेकर दिए गए बयान पर सदन में तीखी नोकझोंक भी शुरू हो गई। भाजपा मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद पहली बार राज्यसभा पहुंचे नीतीश कुमार। संसद के मानसून सत्र में नीतीश कुमार ने पहली बार राज्यसभा सदस्य के रूप में हिस्सा लिया। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की, जिसमें जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद राज्यसभा में उनकी ये पहली मौजूदगी है, जिसे उनकी राष्ट्रीय राजनीति में नई भूमिका शुरुआत माना जा रहा है। विधानसभा में शिक्षा व्यवस्था पर सरकार घिरी। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में जेडीयू विधायक श्याम रजक ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1 महीने के भीतर शिक्षकों की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। साथ ही सरकार से अगले 5 वर्षों में 1 लाख की नियुक्ति का लक्ष्य भी दोहराया। जीविका दीदियों को मिली बड़ी सौगात। पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जीविका के 2446 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सहयोग भी दिया जा रहा है। सरकार ने बताया कि दूसरी किस्त का पैसा सत्यापन पूरा होने के बाद जारी किया जाएगा। बिहार में डिजिटल अपराध पर बड़ी सख्ती। बिहार सरकार ने डिजिटल अपराध, साइबर ठगी और पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कसते हुए सीसीए कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों को भी गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि नए कानून से डिजिटल अपराध और परीक्षा माफिया पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर का नया नियम। बिहार में अब सरकारी शिक्षकों का ट्रांसफर 100 अंकों के सिस्टम से होगा। गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, सेवा अवधि समेत कई आधारों पर अंक मिलेंगे। ज्यादा अंक पाने वाले शिक्षकों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी और वो अपने मनचाहे स्कूल में ट्रांसफर ले सकते हैं। सरकार का दावा है कि इससे ट्रांसफर प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी होगी और सिफारिश की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। पटना मेट्रो की नई डेडलाइन तय। पटना मेट्रो के मीठापुर से खेमनीचक तक एलिवेटेड रूट पर जून 2027 तक मेट्रो चलाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 2028 तक अंडरग्राउंड रूट भी शुरू करने की तैयारी है। सरकार ने निर्माण कार्य तेज करने और 1100 करोड़ रुपए का फंड जारी रखने के निर्देश दिए हैं।
दानापुर के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। पटना के दानापुर में आर्मी पब्लिक स्कूल, डीपीएस और रेडिएंट स्कूल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी के बाद पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता स्कूल की जांच कर रहे हैं। फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है और ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर टीम जांच कर रही है। जहानाबाद में जमीन विवाद में एक और हत्या। जहानाबाद में जमीन विवाद को लेकर 55 वर्षीय विजय यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि इस विवाद में पिछले साल उनके बेटे की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। सुपौल में दिन दहाड़े युवक को गोली। सुपौल में मामा के घर से लौट रहे 22 वर्षीय युवक को बदमाशों ने दिन दहाड़े सीने में गोली मार दी। ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने गोली निकाल दी है और युवक का इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश में छापेमारी जारी है। घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। नौबतपुर थाने का ट्रक चालकों ने किया घेराव। पटना के नौबतपुर में सैकड़ों ट्रक चालकों ने थाना प्रभारी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए थाने का घेराव किया। चालकों ने पुलिस पर ड्राइवर के साथ मारपीट, अभद्र व्यवहार और अवैध वसूली के आरोप लगाए। थाना प्रभारी ने शिकायत मिलने पर जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हो गया। बिहार में बारिश बनी आफत, ठनका गिरने से 6 की मौत। बिहार में लगातार हो रही बारिश के बीच ठनका गिरने से भोजपुर और सिवान में 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और कई जिलों में बारिश से जनजीवन और रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर। बस अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या का एक बढ़िया वीडियो बनाइए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें पूरी जानकारी के साथ भेज दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।